रोहित शर्मा समर भूमि से। पटना के आईजीएमएस अस्पताल में 1500 मजदूर आउटसोर्सिंग के तहत काम करते हैं और इन लोगों की मजदूरी 13,000, 8,000, 6,000 रुपया है। इस बढ़ती हुई महंगाई के दौर में इन मजदूरों का लगातार अपने अधीन निदेशक से, उच्च अधिकारियों से ये डिमांड हो रहा है कि सैलरी बढ़ाई जाए, न्यूनतम भी दिया जाए। और इन मांगों से बौखलाए एमएस मनीष मंडल 28 तारीख को इन मज़दूरों पर हमला करवा दिए और इस हमला में कई मज़दूर के सर फट गए, इन्हीं का गंभीर चोटें लगी और कई लोगों मज़दूरों पर फर्जी एफआईआर करके जेल में बंद करवा दिए और 23 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नौकरी से निकाल कर अपना नाम कमाए। मौजूदा वक्त में एक मज़दूर जो आउटसोर्सिंग के तहत काम करते थे वह मज़दूर जेल में हैं। इसमें मज़ेदार बात यह है, जो सोचनीय है, यह मज़दूर 19 वर्ष की आयु में कैंसर जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित हैं। ये जेल में हैं, इनके पिता दर दर भटक रहे हैं। कारनामा मनीष मंडल का है, जिनकी सैलरी 3 लाख रुपया प्रति माह है। मज़ेदार बात है, 3 लाख रुपया प्रति माह कमाने वाले मनीष मंडल का पेट नहीं भरता और वो चाहते हैं कि 13,000 मजदूर का अपना पेट भर ले। आइए हम आउटसोर्सिंग कर्मचारी के मजदूर जो जेल में हैं, नीरज कुमार, उनके पिताजी से बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ अमीन लाल मेहता। घर कहाँ हो गया आपका? मेरा घर पड़ता है सुपौल जिला चौघाड़ा गांव में, पोस्ट हरदी है। आप क्या करते हैं? मैं किसान हूँ। खेती बाड़ी करते हैं? हाँ हाँ, कितनी खेती है आपको? मात्र 10 कट्ठा। माता जी नीरज कुमार बेटा हो गया आपके? मेरा बेटा हुआ नीरज कुमार। परिवार में कौन कौन लोग हैं? बीबी है, बच्ची है एक ठो। नीरज कुमार कब से नौकरी कर रहे थे आईजीएमएस में? दिसंबर 21-20 में। वह सुना हूँ वह गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। कौन सी बीमारी है उनको? बोन सिस्ट कैंसर। इनका इलाज कहाँ चल रहा था? आईजीएमएस में और राजेश कुमार सिन्हा से। आज कहाँ है नीरज कुमार? जेल में बंद है। किस कारण से वो जेल चले गए हैं? अरे प्रदर्शन होने के कारण से मनीष मंडल ने उसको जेल भेजवा दिए हैं। ये प्रदर्शन किस लिए हो रहा था? तनख्वाह बढ़ाने के लिए। कौन सी तनख्वाह? महीनवारी जो महीना में मिलता है ना, उसका वहाँ काम करता था और काम में उसको मात्र 8,000 रुपया दे रहा था। इसलिए वो प्रदर्शन हुआ, तो प्रदर्शन में उसका छाया प्रति दिखने के बाद वो फिर से ज्वाइनिंग लेने के लिए गया, तो फिर उसी ज्वाइनिंग के अवधि में दूसरा आदमी पकड़ा दिए। क्या जेल में उनका इलाज हो रहा है? नहीं, एक थोड़ा सा भी नहीं हो रहा है उसका इलाज। जेल में भी क्या स्थिति है? बहुत गंभीर है उसका। अभी आप उनसे जेल से मिल करके आ रहे हैं, वो क्या बताया है आपको? भेंट भी नहीं हुआ है। अच्छा, आपका उनसे भेंट भी नहीं हो पाया है? जी नहीं। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या? इसके लिए आप, अभी आपका बेटा नीरज जेल में है, जिम्मेवार किसको मानते हैं? मैं अपना आप खुद। आप खुद को जिम्मेवार क्यों मानते हैं? मेरा बेटा किसी तरह निकल जाए। मेरा सवाल है कि आपका बेटा जेल में गया, तो इस दुखद परिस्थिति के लिए जवाबदेह कौन है? किसके कारण जेल गया वो? पता नहीं है, संत कुमार की है कि कौन सा है, पता नहीं चलता है हमको। आप मुझे ये बताइए कि क्या आप मनीष मंडल के, आपका बेटा या और आप, क्या मनीष मंडल के पिताजी से मिलने उसके घर पर गए थे? जी जी। मनीष मंडल का कहना है कि जब आप उसके घर पर गए थे तो उनके पिताजी को धमकी दिए थे कि अगर मेरे बेटे को एडमिशन नहीं किया जाता है, इसमें नौकरी नहीं मिलती है, तो जान से मार देंगे। क्या ये सच है? गलत है सर। उसने चिट्ठी लिख करके दिए कि जाइए, मेरा काम हो जाएगा तुम्हारा।
उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं बोले, हम लोग चल दिए गाँव। तो मनीष मंडल को चिट्ठी दिए थे क्या? छोटा मोटा एक ठो पुर्जी लिख करके दिया था। कौन, पिताजी उसके? जी। उसके पिताजी क्या नाम हुआ? अरुण मंडल। तो आपने जब चिट्ठी लिख के पिताजी उसके दिए थे, तो आपने मनीष मंडल को दिया चिट्ठी वो, तो मनीष मंडल ने क्या किया चिट्ठी पर? चिट्ठी पे कुछ नहीं किए, उसका सिग्नेचर था, उसका टाइम था। माने 1 बजे दिन में गए थे और 2 बजे निकल गए, तो वही टाइम दे करके अपना दस्तखत करके दे दिए थे कि जाइए, इसी पर काम हो जाएगा। और उसके बाद बोला कि आप जाइए। और उसके बाद कंप्यूटर 2 ठो आदमी थे, कंपाउंडर। वो कंपाउंडर बोला कि जाइए ना भैया, काम हो जाएगा इसी में। मनीष मंडल का आरोप है कि आपका और आप और आपके बेटे ने और कई लोग मिल करके उसके पिताजी को बुरी तरह मारा, धमकाया और जान से मारने का कोशिश किया। हो नहीं सकता है सर, ऐसा हो नहीं सकता है। वहाँ गए तो वहाँ बोला कि बेटा किधर आए हैं? हम कहे कि अंकल जी मेरा काम है, तो 2 रोटी की सवाल है, 2 रोटी ने आपके पुत्र ने दिया था, वो भी छीन लिए हैं सर। तो ठीक है, आप जाइए, काम हो जाएगा, 2 रोटी मिल जाएगी वहाँ। इसलिए हम लोग आए नहीं। हम तो आए नहीं, नीरज कुमार वैसे आया। सारी बात होने के बाद 5 बजे टाइम हुआ था उसका, गया, उससे मिले, सारी दस्तखत मोहर हो गया था। उसके बाद 6:40 में उसका पकड़ लिया गया था। जब आपके बेटे को पकड़ लिया गया, जेल में बंद कर दिया गया, क्या उसके बाद भी मिले थे मनीष मंडल के पिताजी से? नहीं, उसके बाद कभी नहीं मिले हैं। क्यों नहीं मिलने की कोशिश किया आपने उससे? ये मेरे पास लाचारी हो गया, वहाँ कौन जाएगा, बहुत दूर पड़ता है, इसलिए नहीं जा पाया। तो ये है जेल में बंद मनीष मंडल के मार्ग से प्रेरित नीरज कुमार के पिता। मनीष मंडल ने जो आरोप लगाया है कि इनका बेटा और ये इनके पिताजी के क्लिनिक जाकर, घर पर जाकर गाली गलौज, मारपीट, धौंस धमकी देने का कोशिश किए, ये बिल्कुल निराधार है। इसका कोई आधार नहीं है, ये झूठ है। और यही एकमात्र झूठ मनीष मंडल के पूरे चरित्र पर काले धब्बे के समान है, रहेगा। और यही चीज़ है जो एक मजदूर को विजयी बनाएगा और एक सामंत, मिथ्याचारी, अत्याचारी, भ्रष्ट व्यक्ति को पतन की गर्त में ले जाएगा। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा, समरभूमि से।